मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पोयम क्या पोयम न्यू से बलाड कहते हैं, यानी ऐसी पोयम जिसे गा गा कर सुनाया जाए, इस तरह की पोयम जो कि बहुत बड़ी है। अब मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई। एक बड़े भाई क्या एडवाइस देगा, वो तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा कि तुम सोचो। नहीं नहीं नहीं, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या तुम्हारा फायदा हो सकता है, वो बताता हूं। ये पोयम इतनी बड़ी, इसके इतने स्टैंजा है कि अगर मैं कहूं कि तुम्हारी 5-7 पोयम इससे बन जाएंगी तो गलत नहीं होगा। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या इस पोयम के एक एक स्टैंजा को अच्छे से पढ़ना, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन समझना, उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए, या फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में चॉइस में क्वेश्चन आता है जिसमें ये पोयम भी होगी, अगर आता है इसमें से तो ये भी होगी, साथ में कोई और पोयम भी होगी। तो मैं तो क्या करूंगा, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूं, मैं एज ए स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैं इस पोयम को कहीं ना कहीं अवॉइड करूंगा। पढ़ के जरूर जाऊंगा, समझ के जरूर जाऊंगा, लेकिन अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसके इतने सारे स्टैंजा हैं, क्या पता कौन सा एक टिपिकल सा क्वेश्चन आ जाए, अंदर से कहीं आ जाए, और मैं इसमें इतना टाइम अगर वेस्ट करने लग जाऊंगा तो मेरा क्या फायदा है, कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पोएम को आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है तो इस वाली पोएम को स्किप करना। ये चालाकी है, लेकिन आपको आते होगा, आंसर इसका भी आता होगा, क्योंकि मैं पढ़ा देता हूं। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना रखी, ये रही वीडियो। टाइम लगे तो एक एक पैराग्राफ को, एक स्टैंजा को बहुत अच्छे से डीपली मैंने समझाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। इसमें गा के सुनाया हुआ है मैंने पूरे बलाट को, देख लेना। क्या है ये पोएम। अ लिटिल गर्ल ब्लिंडा लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस, शी हैड पेट्स। एक छोटी गर्ल है ब्लिंडा नाम की, उसके ना पेट्स हैं। कितने पेट्स हैं उसके भाई, एक ब्लैक किटन है जिसको इंक कह के बुलाते हैं, एक ग्रे माउस है जिसे ब्लिंक कह के बुलाते हैं, एक येलो डॉग है जिसे मस्टर्ड कह के बुलाते हैं, और एक कावर्डली ड्रैगन है, यानी उसको कावर्ड कहते हैं, सब डरपोक डरपोक कहते हैं, जिसको कस्टर्ड कह के बुलाते हैं। ऑल ब्रेव एक्सेप्ट ड्रैगन, सारे ब्रेव कहते हैं अपने आप को बनते हैं, लेकिन ड्रैगन जो बड़ा कावर्ड है, बड़ा कावर्ड है ड्रैगन। ऑल मेक फन ऑफ हिम, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वन नाइट, एक दिन क्या होता है, पायरेट आ जाता है, पायरेट आता, लुटेरा आ जाता, पायरेट एंटर्ड। ऑल गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्टेड हाइडिंग एक्सेप्ट ड्रैगन। एवरीवन, जितने भी पेट्स हैं, दे स्टार्टेड गेटिंग फ्राइटेंड, हर कोई डरने लग जाता है, किसको छोड़ के, ड्रैगन को छोड़ के। ड्रैगन को डर नहीं लगता है। ड्रैगन टैकल्स हिम एंड ईट हिम अप, वो ड्रैगन क्या करता है, उस पायरेट पे हमला करता है, उसको खा जाता है। ब्लिंडा embraced others saying brave to themselves। ब्लिंडा क्या करती है, ब्लिंडा क्या करती है, उसको गले से लगा लेती है, और बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी बोलते हैं कि ठीक है, हाँ हाँ तुमने ऐसा काम किया, लेकिन हम भी कम नहीं थे, हम भी कर सकते थे। ये वो इस तरह से अपने आप को भी, अपनी भी तारीफ करने लगता है। They're saying brave to themselves, कि भाई हम ये कर सकते थे। ये पूरी इसकी बलाड की जो मीनिंग है, स्टैंजा वाइज मैंने तुम्हें समझा दिया है, यही इसके अंदर है, ठीक है। अब इसमें लिटरेशन क्या है, लाला लिव्ड लिटिल में है, ब्रेव बैरल बाबा आया हुआ है, हा ये तो अब तुम समझदार हो चुके हो, देख लोगे। रेपिटेशन जिस वर्ड का बार बार हुआ है, ब्लिंडा का हुआ है, टिकल का हुआ है, सडनली का हुआ है, ब्लिंडा का न्यू इन फैक्ट टिकल का हुआ है, पिस्टल बार बार यूज हुआ है। तो ये सारी चीजें तुम आराम से देख सकते हो। मेटाफर कौन है, चिमनी फॉर अ नोज है, रिल्यू ट्रूलियो ड्रैगल्स ऑन हिज टोज है। तो ये क्या है, मेटाफर्स है। सिमिले, माउथ लाइक, जिसमें भी लाइक और एज का इस्तेमाल है वो सारे सिमिले ही होते हैं। तो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ब्लिंडा एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर। ये सब क्या है, ये सिमिले थे इसमें। और ओनोमेटोपिया क्या है, वीक मोच ओह क्लैटर क्लैक, आवाजों को क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया बोलते हैं। साउंड जो होता है उसको ओनोमेटोपिया बोलता है। तो ये इसके अंदर ओनोमेटोपिया हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर राइम स्कीम ए बी बी की राइम स्कीम है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये वाली पोएम आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देगी, और जैसा मैंने आपको एक बड़े भाई के तौर पे सजेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे, कोई टेंशन नहीं होगी।